हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कोंडल फिल्म को। और अगर आप भी सबसे कम समय में मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत केरल के अंजन गांव से होती है और हम मैनुअल नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी दो बेटियां, माँ और पत्नी हैं। इस परिवार में सब लोग बेहद खामोश रहते हैं, जैसे कि उन पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा हो। आज इस गाँव में खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि मछुआरे आज वापस आए हैं, क्योंकि वो लोग जब भी मछली पकड़ने जाते हैं तो 1 या 2 हफ्ते में वापस आते हैं। फिर हम देखते हैं कि गाँव में एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है क्योंकि वहाँ की एक औरत जोर जोर से रो रही थी और उससे पूछने पर वह बताती है कि दूसरे गांव से कुछ लोग आए थे और उसे मार पीट कर और उसकी दुकान को तोड़ फोड़ कर चले गए। फिर उस औरत का लड़का आता है और अपनी माँ की यह हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उन लोगों को मारने के लिए निकल जाता है। फिर मैनुअल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी ना सुनते हुए अपने एक साथी को लेकर उनके इलाके में जाने लगता है और वहां पहुंचते ही वह वहां के पादरी से कहता है कि आप इन लोगों का धंधा हमारे गाँव में बंद करवा दीजिए क्योंकि ये लोग बासी और खराब मछलियां बेचते हैं। यहाँ पर दो गुट बने हुए हैं जिनमें से एक अंजन गांव का गुट है और ये दूसरे गांव का गुट है, और ये दूसरे गांव वाले अंजन गांव के गुट को धंधा नहीं करने देते। ये लोग अपनी गुंडागर्दी से वहाँ के लोगों की दुकानें बंद करवा के अपना धंधा वहां पर चलाते हैं और इन लोगों के बड़े लोगों से कनेक्शन है, इसलिए इनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। और फिर देखते ही देखते उन लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है। देखते ही देखते वह लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब यह खबर इमैनुअल के पास पहुंचती है तो वह उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। और मैनुअल जब अपने दोस्त की हालत देखता है तो वह दूसरी पार्टी के आदमी का सर फोड़ देता है। फिर वो लोग उस आदमी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और मैनुअल का दोस्त उसके पास फोन मिलाकर कहता है कि यहाँ हॉस्पिटल के आसपास में मत दिखना क्योंकि पुलिस वाले तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। और वह कहता है कि तुम 1-2 हफ्ते तक गायब हो जाओ या फिर कहीं पर काम पर लग जाओ, इसी बहाने तुम कुछ पैसे भी कमा लोगे। तभी मैनुअल का दोस्त उसे अपने साथ मछली पकड़ने जाने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। और फिर इमैनुअल जब घर जाकर अपनी बीवी को यह बात बताता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वह 1-2 हफ्ते के लिए मछली पकड़ने जा रहा है और उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की बिना सुनते हुए वहां से चला जाता है। बोट में और भी लोग जाने वाले थे और बोट के 3 मेन आदमी वहीं पर थे और उन तीनों का नाम माइकल, जूडे और जॉन था। और 3 लोग और थे जिनका नाम एलेक्स, एलोशे और एक छोटा लड़का जिसका नाम राजू था। राजू पहली बार बोट में जा रहा था क्योंकि उसकी कुछ मजबूरी थी। उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसे उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। और एलोशे की भी एक मजबूरी थी क्योंकि उसे अपनी बहन की शादी करानी थी, इसलिए उसे भी पैसे चाहिए थे। इन सब लोगों में सिर्फ राजू और इमैनुअल ही नए थे, बाकी सब लोग एक दूसरे को जानते थे। फिर जुड़े अपने साथी से इमैनुअल पर नजर रखने के लिए कहता है क्योंकि उसको इमैनुअल कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसका साथी बताता है कि वह आदमी बहुत सीधा है और बहुत ही मेहनती है। लेकिन इमैनुअल एक मकसद पूरा करने के लिए वहां पर आया था और उस मकसद के बारे में किसी को नहीं पता था। फिर राजू एक आदमी को बोट की साइड में टॉयलेट करते हुए देखता है। राजू यह देखकर हंसने लगता है और फिर वह भी उसी की तरह टॉयलेट करने की कोशिश करने लगता है। और राजू को नूडे का एक साथी यह सब करते देख लेता है और वह एक शराबी है और वह उसे समुद्र में लटकाने लगता है और वह उसके मजे लेने लगता है। फिर इमैनुअल का दोस्त कहता है कि उसके साथ ऐसा मत करो, उसे तैरना नहीं आता और वो नया है, वह डर जाएगा। लेकिन वह शराबी उस बात को नहीं समझता। इमैनुअल को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वह वहां जाकर उस शराबी को समुद्र में फेंक देता है और राजू को ऊपर खींच लेता है। और यहाँ हम देखते हैं राजू बहुत ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन बोट वालों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह हर एक नए आदमी के साथ ऐसा ही करते हैं। और फिर जो आदमी समुद्र में फेंका गया था वह बोट पर वापस आ जाता है। वह आदमी गुस्से में होता है और इमैनुअल को मारना चाहता है, लेकिन उसके साथी उसे रोक लेते हैं। अब नाव पर इसी बात के लिए 2 गुट बन चुके थे। एक गुट में वो लोग थे जो कि राजू के साथ हुई हरकत के लिए दुखी थे और गुस्सा भी थे, और दूसरे गुट में वो बोट वाले थे जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग कहते हैं हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, वो मरा तो नहीं। और अब जूडे की नजर इमैनुअल पर और तगड़ी हो जाती है। फिर रात को मौसम खराब हो जाता है और समुद्र में तूफान आ जाता है और साथ में बारिश भी होने लगती है। वो लोग भीग जाते हैं और पूरी रात तूफान से लड़ते रहते हैं और फिर सुबह हो जाती है। फिर इमैनुअल को एक सपना आता है, जो सपना उसे रोज आता है और जिसकी वजह से वह हमेशा परेशान रहता है। इमैनुअल को सपने में उसका भाई नजर आता है जिसके साथ एक घटना घट गई थी और यही घटना उसे सोने नहीं देती। ये सब लोग रोज काम करते करते आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब राजू इमैनुअल के साथ ही रहने लगा था और इमैनुअल उसे फिश पकड़ना भी सिखा देता है और सब लोग अब खुशी खुशी रहने लगे थे। फिर इमैनुअल को देखते हैं जो कि काम करते करते बर्फ में गिर गया था। उसके सर में चोट लग जाती है और उसे बोट के ऊपर लेके आया जाता है। उसके सर में पट्टी बांध दी जाती है और नूडे की बात से ऐसा लग रहा था कि उन्हें एलोशो की जाने की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वह सबको यही कहता है कि सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ, इसे कुछ नहीं होगा, यह ठीक है। सब लोग अपने काम में लग जाते हैं और फिर हम एलोशो को देखते हैं जिसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा
था और उसके कान में से खून भी निकलने लगा था। और फिर एलोशे बेहोश होकर गिर जाता है। वो सब लोग उसके पास आते हैं और वो लोग जॉन और जूडे से कहते हैं कि हमें इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए, लेकिन जूडे इस बात को टाल देता और कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वह ठीक हो जाएगा। लेकिन सब लोग जिद करने लगते हैं कि इसकी जान को खतरा है, इसे हॉस्पिटल में ले जाना होगा। तो फिर जूडे कहता है कि अगर एक दिन के अंदर ये मर गया तो हम सब लोग वापस आकर यहाँ पर अपना काम करेंगे और हम रास्ते से ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल जाने में हमें 2 या 3 दिन लग सकते हैं। और अगर अब रास्ते में एलोशे की मौत होगी तो हम सब लोग वापस आ जाएंगे। और वैसा ही होता है। रास्ते में जब वो लोग जा रहे थे तो एलोशे के मुंह से झाग निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स बहुत रोता है क्योंकि वह एलोशे के साथ बहुत समय से काम कर रहा था। एलोशे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे कमाने आया था, लेकिन वो नहीं कमा पाया। फिर जूडे कहता है कि अब हमारा वापस जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जाकर भी हमें इसे दफनाना ही है, तो क्यों ना हम पहले अपना काम कर ले और फिर जाकर इसे दफना देंगे। लेकिन मैनुअल मना कर देता है और कहता है कि अगर बोट में किसी की लाश पड़ी हो तो कोई कैसे काम कर सकता है। और फिर इसी बात को लेकर उन लोगों में झगड़ा होने लग जाता है और मैनुअल के साथ ही आकर उन दोनों को अलग करते हैं। फिर जूडे कहता है कि हमारा फैसला यही था और हमने शर्त भी रखी थी और तुम लोगों ने वह शर्त मानी भी थी और अब तुम लोग इस शर्त से मुकर रहे हो। फिर जूडे मैनुअल को समझाता है कि हम सबको पैसे की जरूरत है, अगर हम वापस चले गए तो पैसा नहीं कमा पाएंगे, हम सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये बोट उधार ली है और यह बोट भी कर्जे में डूबी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग मछलियां पकड़ने आए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी मकसद के लिए आए हों। और वह रात सिर्फ जॉन, माइकल, जूडे और उसके साथियों के बीच ही था और मैनुअल और उसके साथियों को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। और फिर वो लोग ये फैसला लेते हैं कि एक दिन के अंदर काम खत्म करके वो लोग वापस आ जाएंगे। उनकी बोट अब काम की तरफ आगे बढ़ चुकी थी और मैनुअल एलोशे की मौत से काफी उदास था। फिर जूडे का एक साथी मैनुअल के पास आकर कहता है कि खाना खा लो, सबने खा लिया है। और वह कहता है कि तुम इन लोगों से ज्यादा बहस मत करो, क्योंकि पिछले साल भी एक आदमी ने ऐसा ही लफड़ा किया था और उसकी बॉडी किनारे तक भी नहीं पहुंच पाई थी और वो आदमी इनका जिगरी दोस्त था, तो अच्छा ये होगा तुम इनके झमेले मत पड़ो। फिर मैनुअल को अपने भाई का एक फ्लैशबैक याद आता है और फिर मैनुअल जूडे के साथ ही कॉलर पकड़कर कहता है उसका नाम डैनियल था और मैं उसका भाई हूँ। और मैनुअल कहता है कि मैं यहाँ से ये जाने बिना नहीं जाऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ था, जिसे बताना है बता दे। और यहाँ पर जूडे का साथी बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर रात को मैनुअल का दोस्त उसके बड़े भाई डैनियल के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि उसे उसके भाई के बारे में सब कुछ पता था और वह बाकी लोगों को बताता है कि मैनुअल यहाँ पर एक मकसद से आया है। वह अपने भाई के बारे में सब कुछ जानना चाहता है और वह यह जानना चाहता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंजन गांव में हर साल समुद्र में तूफान आने की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है और कईयों के घर उजड़ जाते हैं, लेकिन सरकार को इन सब से कोई मतलब नहीं है। और ऊपर से दूसरे गाँव के लोग आकर उनके मार्केट में अपना हुक्म चलाते रहते हैं और वह इन्हीं चीजों के खिलाफ लड़ता रहता था और अंजन गाँव के लोगों की तरफ से भी वह लड़ता रहता था। वह अपने घर की पूरी जिम्मेदारी संभालता था और वो दोनों भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। और डैनियल एक लड़की को पसंद करता था और जब उनकी बहन की शादी हो गई थी तब डैनियल भी शादी करने वाला था। और फिर डैनियल पैसे कमाने के लिए बोट में चला गया था, लेकिन वह वापस कभी नहीं आया और कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। और कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। अब जूडे के साथी ने उन सबको सच सच बता दिया है कि मैनुअल का क्या मकसद है। और जब मैनुअल बोट में काम कर रहा था और वह एलोशे की बॉडी को देखता है तो उसमें उसे अपना बड़ा भाई नजर आता है। और फिर हम देखते हैं कि मैनुअल को मारने की पूरी तैयारी की जा चुकी है और बोट का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया जाता है। और अब वहां पर मैनुअल और माइकल अकेले थे और माइकल जैसे ही मैनुअल पर हमला करता है, मैनुअल अपने भाई को याद करके माइकल को बहुत ज्यादा मारता है और फिर वह बोट का ढक्कन खोलकर ऊपर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जूडे को श्रीलंका से फोन आता है और उसे पता लगता है कि यहाँ तक आने तक उन्हें 2 दिन लग जाएंगे और एलोशे की बॉडी को रखे हुए पहले ही 3 दिन हो चुके थे और जब तक श्रीलंका से उनका कोई सामान लेने नहीं आता तब तक वो बोट को वापस नहीं ले जाएंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग मछलियां पकड़ने नहीं बल्कि ड्रग्स का सौदा करने आए थे। अब 3 दिन हो चुके थे और सब लोगों का सब्र का बांध टूट रहा था और अगले सुबह फिर से वो लोग मैनुअल को मारने की तैयारी करते हैं। और जब मैनुअल काम कर रहा था तो उसे वो लोग पीछे से धक्का मारकर समुद्र में फेंक देते हैं और राजू यह सब देख लेता है और वे अपने साथियों को उठाकर मैनुअल को समुद्र में ढूंढने लगते हैं और उसका दोस्त समुद्र में जाकर मैनुअल को वापस लेकर आता है और फिर से मैनुअल की जान बच जाती है। अब जूडी और उसके साथी कंफ्यूज हो गए थे कि मैनुअल को कैसे जान से मारा जाए और रात को मैनुअल को राजू से अपने भाई के बारे में बात करते हुए देखते हैं। और मैनुअल बताता है कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे काफी दिन बाद मिलने वाला था, लेकिन वो तो मिला नहीं बल्कि उसके मरने की खबर जरूर मुझे मिली। और फिर हम माइकल को देखते हैं जो कि अपने नए साथी को यह बता रहा था कि उस रात डैनियल के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उनका वह नया साथी तब नहीं था जब डैनियल के साथ वह घटना घटी थी। और माइकल कहता है कि तुम्हें तो पता है हम श्रीलंका के साथ ड्रग डीलिंग करते हैं और तब भी यह सौदा 4 करोड़ में हुआ था। और उस रात जब हम डीलिंग कर रहे थे तो डैनियल ने हमें देख लिया और वह आकर उस सामान को देखने लगा कि वह क्या है। और जब उसे पता चला कि वह ड्रग्स है तो उसने उस बॉक्स को समुद्र में फेंक दिया। उस बॉक्स में बहुत ज्यादा महंगा माल था, इसलिए माइकल भी उस बॉक्स के साथ समुद्र में कूद गया और माइकल उस बॉक्स को वापस ले आता है और फिर माइकल और डैनियल में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। और फिर डैनियल खुद को माइकल से छुड़ाकर पुलिस को फोन करने लग जाता
जाता है, लेकिन जूडे वहां पर जाकर फोन की वायर काट देता है। डैनियल उन लोगों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, लेकिन उन लोगों को पैसे से ऊपर कुछ नहीं दिखता, इसलिए उन तीनों ने मिलकर डैनियल को पीछे से वार करके मार दिया और उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। और फिर रात को वो सब मिलकर मैनुअल को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनुअल अब भी सारी सच्चाई नहीं जानता था और वह सच्चाई जानना चाहता था और वह गुस्से में आकर उन तीनों को मारने लगता है। और फिर जूडे मैनुअल को बताता है कि हम तीनों ने तुम्हारे भाई को मारा था क्योंकि वो हमारे काम के बीच में आ रहा था। और यह सुनते ही मैनुअल गुस्से से भर जाता है और तीनों को बहुत बेरहमी से मारने लगता है और कहता है कि समुद्र बहुत ईमानदार है, वही तुम तीनों का फैसला करेगा। अब समुद्र ही तय करेगा कि उसे तुम्हें बचाना है या डुबाना है। और फिर वो उन तीनों को समुद्र में फेंक देता है और फिर जूडे, जॉन और माइकल मर जाते हैं और मैनुअल का बदला भी पूरा हो जाता है। अब उसने अपने भाई के कातिलों को सजा दे दी थी और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।